बात करेंगे इन्वेस्टर समिट की। तो देखिए, समिट पूरी हो चुकी है और ऐसे में मध्य प्रदेश की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। देश भर में हुए इन्वेस्टर समिट से कई मायनों में ये अलग है, ये खुद कहा है सीएम ने। आपको बता दें, कई मायनों में बेहद ही खास रहा है इन्वेस्टर समिट। समिट में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के आपको बता दें खास मायने भी हैं। एक ही कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और समापन करते हैं अमित शाह। तो निवेश के लिए एमपी को मॉडल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। पीएम और अमित शाह ने मध्य प्रदेश को सबसे आकर्षक राज्य बताया है। एमपी के समिट में केंद्र सरकार ने पूरी रुचि दिखाई है। तो तमाम बड़े उद्योग घरानों भी आपको बता दें कि घराने भी यहां पर शामिल हुए हैं। चाहे बड़े उद्योगपतियों की बात कर ले तो देश के दिल एमपी और एमपी की राजधानी भोपाल में आपको बता दें समिट का आयोजन हुआ। तो ये समिट बेहद ही खास रही है। राजधानी भोपाल में समापन हुआ और समापन किया केंद्रीय गृह मंत्री ने। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ लैंड भी है, लेबर फोर्स भी है, माइंस भी है और मिनरल भी है। उद्योग की संभावनाएं भी हैं और ढेर सारे अवसर भी है। शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और मध्य प्रदेश को कहा जाए कि विकास का पथ अब तैयार हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, देखिए, समिट की अगर बात कर ली जाए तो आपने बहुत ही नजदीक से देखा है, आपने कवर भी किया। कितनी उम्मीदें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए और कितना महत्वपूर्ण ये समिट रहा है, सर बताएगा आप। देखिए, कोई भी समिट उसका इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाता है जब उस टीम के जो नेशनल कैप्टन हैं वो उसमें मौजूद हों और जब उसका समापन हो तो जो वाइस कैप्टन हो, नंबर 2 हो सरकार में, वो उसमें मौजूद हों। मैंने मध्य प्रदेश में इसके पहले इन्वेस्टर्स मीट देखी हैं, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी, लेकिन ये इस तरह का रूप और स्वरूप मैंने इसके पहले नहीं देखा कि शुरुआत में प्रधानमंत्री शामिल हों और उसके बाद सरकार में नंबर 2 का दर्जा होम मिनिस्टर को होता है। होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन में शामिल हों। और ये दोनों वो नेता हैं जिन्होंने गुजरात में अपने प्रयासों से बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ के एक मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह जी ने उन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्टर की जिम्मेदारी गुजरात में संभाली है। तो उन्होंने इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर वहाँ गुजरात को एक बहुत ही आकर्षक निवेश के स्थान के तौर पर देश में खड़ा किया। तो इनका आना यानी एक पर्सनल अटैचमेंट है। वो सिर्फ आए नहीं, नरेंद्र मोदी आए हैं तो पूरा पीएमओ इससे जुड़ा रहा होगा। यानी प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यालय है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से बिल्कुल सारे दिशा निर्देश किन कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या क्या उद्योगों की रूपरेखा है, तो प्रधानमंत्री और पीएमओ का पूरा मार्गदर्शन मध्य प्रदेश को मिला। इसी तरह अमित जी आ रहे हैं तो फिर अमित जी के डिपार्टमेंट का, उनके अनुभव का पूरा लाभ मध्य प्रदेश को मिला है। और इसके बाद भी ये दोनों नेता पूरा अपडेट लेंगे मध्य प्रदेश से कि जो जो इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि वो आए हैं तो जाहिर तौर पर लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी, अमित शाह जी की मौजूदगी थी, ऐसे में कौन कौन से उद्योग आए। उद्योगपतियों के मन में भी ये भाव है कि जब देश के 2 प्रमुख नेता जो भारत को आगे ले जाने के लिए खड़े हैं वो आए हैं, तो कुल मिलाकर मैंने इसका रूप स्वरूप बहुत अलग देखा है और मुझे लगता है कि बहुत मेहनत की गई है इस बार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि वो बहुत समझते हैं अर्थ संबंधी मामलों को और ये उनका एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है उनके करीब करीब 1.25 साल की सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव की। और मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के लिए
एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। कम से कम इसके लिए तो हमको फिंगर क्रॉस करके रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपने देखिए सही कहा। और जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली थी तब भी उन्होंने इसी बात पर फोकस किया था कि उद्योगों को बढ़ावा देना है, रोजगार कि कैसे यहां पर अवसर मिले, इसको लेकर भी बड़ी बात कही थी। और 2007 में हमने देखा कि जब शिवराज सिंह चौहान ये नींव रखी गई थी, उन्होंने सबसे पहले समिट की थी। कहीं ना कहीं एक सपना था और अब ऐसा लग रहा है कि ये सपना हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखिए समिट हो चुकी है, 2 दिनों की ये समिट रही और बड़ी बातें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई हो, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आत्मनिर्भर एमपी का पथ तैयार हो चुका हो। तो नई उम्मीदें अब पूरे एमपी को इस समिट से हैं और इसी के साथ